फर्क है जब हम उनके कहे अनुसार उनके वचनों पर माथा टेकते हैं। हम करते हैं ना, महाराज जी आएंगे, यहाँ से महाराज जी आते हैं, वहां से आते हैं, तो हम बीच में कैंप पे भी आते हैं ना महाराज जी, तो हम क्या करेंगे, फटाफट जाके हम मत्था टेकाएंगे। लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं, अगर आपको मत्था टिकाना है तो गुरु के वचनों पर माथा टिकाओ। वचनों पर माथा टिकाने का क्या मतलब है कि जैसा उन्होंने हमें हुक्म दिया है वैसा हम अपनी जिंदगी बनाए। कृपाल सिंह जी महाराज जी बार बार क्राइस्ट के इस वाक्य का हवाला दिया करते हैं, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरा कहना मानिए। अभी हमने महाराज जी के सत्संग सुने, अभी महाराज जी आए हुए थे, अभी बाहर हैं, तो कितनी बार महाराज जी ने हर सत्संग में अगर हमें ध्यान से, अगर हमने फोकस किया हो, ध्यान दिया उस बात पर, तो महाराज जी ने एक ही चीज पर बार बार जोर दिया है कि भाई हम सत्संग बार बार सुनते हैं तो उस पर हम अमल भी करें। वो है सदगुरु का जन्मदिन मनाना वास्तव में, कि उनकी खुशी को अगर हमें पाना है, उनका सच्चा जन्म दिवस अगर हमने मनाना है, अपनी जिंदगी के ध्येय को पूरा करना है, तो हमें उनके कहे अनुसार अपना जीवन बनाना होगा, उनके कहे वचनों पर हमें माथा टेकना होगा। जो हमें कितने तरीकों से समझा रहे हैं। अभी महाराज जी ने ना दो संडे, शायद 3 संडे पहले महाराज जी ने जाने से पहले सत्संग किया, तो बड़े आराम से महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। महाराज जी ने इंग्लिश में बोला और बोला कि मैं क्या शब्द यूज करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो महाराज जी बोले, थोड़ा सा रुके और कहते थिक स्किन, कि हमारी स्किन, हमारी चमड़ी जो है इतनी मोटी है, महाराज जी कहते बार बार एक ही चीज तो समझाई जाती है, एक ही बात तो बताई जाती है, भाई सत्संग में आना है, सत्संग को सुनना ही नहीं, समझना है, उसको अमल में लेके आना है, और समझ के आके अमल में आना है, तो चलते चलो, करना क्या है, अपनी मंजिल को पाना है। कि कितनी सिंपल बात है। इंसानी जामा हमें मिला, सत्संग हमें मिला, पूरा सदगुरु हमें मिला, नामदान हमें मिल गया, सदगुरु ने हमें बैठना सिखा दिया, नाम का सिमरन बता दिया, फिर काम किसका बच गया, हमारा। तो हम अपने हिस्से का काम तो करें, कि रोज सदगुरु का बोझ बढ़ाए जा रहे हैं, कहते हमारी चीजें आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, वो तो कर रहे हैं, 24 घंटे कर रहे हैं, हमें मालूम भी नहीं पड़ने देते। गुरु की पहली शास्त्र जी, उसकी रहमत, उनकी दया, उनकी नजर, करम की नजर, जो मोहब्बत की नजर एक मांगे ना, उनकी मोहब्बत की नजर तो 24 घंटे हम पर बनी हुई है। लेकिन हम ही नाशुक्र हैं, माफ करना, हम ही नाशुक्र हैं कि हम उस और अपनी तवज्जो करते ही नहीं। कि माड़ा मोटा जरा सा भी अगर इधर से मुझ नीचे आके जरा सा कुछ आ गया ना, मन बैठा हुआ है ना, क्योंकि खुराक तो 24 घंटे मन को मिल रही है, रूह को कितनी खुराक दे रहे हैं, मन इतना हावी होके बैठ जाता है, उसके पास इतने हथियार हैं कि वो कहीं ना कहीं से हमें डस लेगा, कभी खुश करके, कभी गुस्सा दिला के, कभी ईर्ष्या दिला के, कभी ईगो में डाल के, कभी लोभ में डाल के, उसके पास इतने हथियार हैं। मर्जी क्या कहते हैं, वो 1000 पण वाला नाग है, वो कहीं से भी हमें डस लेगा। अच्छा, मन की भी तो दवाई दी थी उन्होंने, मन की तो दवाई दी है ना, जिस दिन नामदान दिया सतगुरु ने, तो क्या कहा कि 5 नाम का सिमरन मन ही मन करना है। सारी चीजें समझ में आ गई, सब कुछ उन्होंने हमें अच्छे से बता भी दिया। अब कमजोरी हमारी क्या है, हुजूर हमसे ये नहीं होता, तो उसके लिए क्या करें, उनकी दया मांगे 20 तारीख का, कि हुजूर हम यहाँ नीचे आए हुए हैं सबसे, और बार बार काल मुझे करता है, बार बार मेरा मन मुझ पर हावी होता है, हे सतगुरु ये मन मेरा काबू में नहीं आता। मानत नहीं मन मोरा रे साहबो, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा रे साधो, मानत नहीं मन मोरा। बार बार मैं कह समझायो, जग में जीवन थोड़ा रे साधो, जग में जीवन थोड़ा, मानत नहीं मन मोरा रे साधो, मानत नहीं मन मोरा। या काया को गर्भ न कीजो, क्या सावर क्या गोरा रे
हानि करता है और जिधर जाता है मुझे मोड़कर ले जाता है। कि हम तेरी मोहब्बत की एक नजर मांग रहे हैं, वो तेरी एक उपहार देने वाली दया दृष्टि हम बार बार मांगते हैं। हम दर्शनों के लिए क्यों जाते हैं दौड़े दौड़े, कि बार बार उसकी दया दृष्टि, बार बार उसकी नजरे करम, उसकी जब दया भरी दृष्टि हमारे ऊपर आएगी तो हमारा मन जो भागना दौड़ना जो इतना हमें खींच खींच कर ले जाता है वो काबू में आना शुरू हो जाएगा। मानत नहीं मन पूरा रे साधु, मानत नहीं मन पूरा। हे सद्गुरु मुझ पर अपनी नजरे करम, अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखो और मेरी रूह को उभार दो। कभी भी मुझे किसी भी गलत रास्ते पर मत जाने दो। आप मेरी बाह खींचकर पकड़कर मुझे हर गलत रास्ते से सच्चे पातशाह बचा लो। दयालु संदर्शन सिंह जी महाराज जी फरमाते हैं, और ये तो इतने बख्शित होते हैं, इतने प्यार करने वाले होते हैं अपनी रूहों को। हुजूर फरमाते हैं कि पेला पेला की नाम को सबको आता है, मजा मजा है कि गिरदों को थाम ले सकते, कि ये इतने बख्शित होते हैं कि अपने शिष्यों को कभी गिरने भी नहीं देते, उससे पहले ही उभार देकर पकड़कर उठा लेते। तो गुरु की पहली शास्त्र जी जिस जिंदगी को इतना बड़ा समझ के बैठे हैं ना, क्या कहते हैं कि ये जो जीवन है बहुत बड़ा नहीं है, 70, 80, 100 साल, 100 तो बहुत मुश्किल से सोच पाते हैं ना, 100 तक बहुत मुश्किल से पहुंचने लगे कि उससे पहले ही हमें मालूम नहीं हमारा समय कब खत्म हो जाए, कब हमें यहाँ से रवानगी करनी पड़ जाए। तो क्या कहते हैं कि जब ये जीवन बहुत थोड़ा है, इस थोड़े से समय का फायदा उठा लो। हम ये सोचते हैं कल कल करके कि कल कल करके जिंदगी हमारे हाथों से निकलती जा रही है और हम क्या करेंगे, सत्संग में कल जाएंगे, परसों जाएंगे, तरसों जाएंगे, या भजन में कल बैठेंगे, फिर करूंगा, कल कल करके हमारे हाथों से सारा समय निकलता चला जाएगा। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर ना मिले ये साथा, 84 में जाए पड़ोगे भुगतो दिन और रात। ऐ बंदे तुझे ये सुनहरे मौका मिला है, आज मिला हुआ है, अब इस अवसर का पूरा पूरा फायदा उठा ले। ये जिंदगी में ऊंच नीच, ये तूफान, ये आंधियां तो यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन तुझे संभालने वाला कोई है। कृपाल सिंह जी महाराज जी ने एक बहुत सुंदर बात अपने सत्संगों में हमें समझाते हैं। क्या कहते हैं कि अपने जहाँ प्यास होगी ना वहाँ पानी का इंतजाम हो जाएगा, जहाँ भूख होगी वहाँ रोटी का इंतजाम भी हो जाएगा। जब तक हमारे अंदर उस परम परमात्मा को पाने की लगन नहीं लगती, जब तक तड़प नहीं लगती, हमारे अंदर उसके निकलने की आग नहीं जागती, वो चिंगारी नहीं सुलगती, तब तक हम इस रास्ते पर नहीं चल सकते। और गुरु के पहले शास्त्र जी ये चिंगारी भी वो सद्गुरु भी सो जाता है। चिंगारी है तो हमारे अंदर, लेकिन जिस दिन वो नाम का पूछता है ना, उस दिन वो हमें उसके साथ जोड़ देता है कि परमात्मा भी और आत्मा भी दोनों ही तो शरीर में है। परमात्मा ने निशानी के तौर पे बाहर से गुरुद्वारे ये सारी चीजें बना दी, इसलिए को इस ऐसे सत्संग हो जाए ना, जैसे आंटी कि ये असली इंसानी जामा इसके अंदर वो खुदा परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु इसी के अंदर विराजमान करता है। जिस मर्जी नाम से पुकारो, ये हजारों नाम हमने ही उसको दिए। तो वो परमपिता परमात्मा अगर कहीं मिलेगा, जितने भी हमने महाग्रंथ पढ़े हैं, जितने भी हमने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, जितने भी महापुरुष आए हैं, सबने हमें एक ही वेद दिया है कि वो अगर मिलेगा तो वो हमें अपने भीतर ही मिलेगा, और उसके लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। किसी पूर्ण मुर्शिद कामिल की हमें छोड़, उसके चरणों की हमें धूल लेनी पड़ेगी। वो जब हम पर नजरे करम करें तभी हमारे ये 10 द्वार खुलेगा। गुरु की पहली शास्त्र जी इस शरीर में 10 दरवाजे हैं, 9 है जो बाहर की तरफ खुलते हैं, 10वें पर मोटा ताला लगा हुआ है, और इसकी कुंजी, इसकी चाबी कौन संत महापुरुष के पास है। जब वो जिस पर नजरे करम करे उसका ये ताला खोल देता है। उसको परमात्मा के 2 जाति रूप है, एक परमात्मा की जोत और दूसरा उसका शब्द। जिस दिन पूर्ण सत्गुरु हमें नाम की दात देता है, उसी दिन उस शब्द के साथ हमें जोड़ देता है, और फिर हमें वो रास्ता बताता है कि हमें कैसे अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ना है। और क्या कहते हैं, मैं हमेशा तुम सबके साथ हूं। जो जन्मों जन्मों से हमारे साथ कर्म लगे हुए थे उनको वो उठाकर खत्म कर देते हैं। सब पहले संचित कर्म जो नामदान देते हैं सद्गुरु, उनको सारे को खत्म कर देते हैं। दूसरे प्रारब्ध, पहले बने प्रारब्ध, पाछे बने शरीर। प्रारब्ध में हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं कि जिस दिन नाम दिया सद्गुरु का नूरी स्वरूप हमारे यहाँ 10 द्वार पर आकर टिक गया और कहते तू कभी भी अकेला नहीं है, मैं 24 घंटे तेरे साथ रहूंगा। फिर तीसरे कौन से बचे, क्रियामान। क्रियामान के लिए क्या कहा कि बाकायदगी से आप 2.5 घंटे भजन सिमरन करोगे तो फिजिकली आपको शारीरिक तौर पर जब शरीर को छोड़कर जाओगे, सद्गुरु के कहे अनुसार जीवन बनाओगे, तो आपके सारे के सारे कर्म बना हुए
दया की जो धारा हमारी ओर आती है, हम बार बार उससे कभी इधर मुड़ जाते हैं, कभी इधर मुड़ जाते हैं। उनकी नजरें करम तो हम सब पर आ रही है, वो कब किस पर अपनी नजरें करम कैसे वो खजाने लुटा रहे थे, मुझे समझ नहीं आती। बस एक बार ही उठी निगाह महफिल में, बस एक बार ही उठी निगाह महफिल में, किसे खबर के खजाने लुटा दिए। कि सतगुरु की प्यार भरी दया दृष्टि, प्यार भरी नजरें करम की दया की नजर किस पर कब कहाँ पड़ जाती है। हजारों लाखों की तादाद में संगत बैठी होती है, किसको क्या मिल गया बराबर वाले को मालूम भी नहीं, और वो बता भी नहीं सकता किसी को, वो भेद भी किसी को नहीं दे सकता। माड़ा मोटा अगर हो तो थोड़ा बहुत किसी को इशारा, क्योंकि वो पैमाना जब भरता ना छलक जाता है, वो जो प्यार आता है ना, दूसरों को भी उसकी खुशबू धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है, जब वो प्याला प्यार से भरना शुरू हो जाता है। कि जब जितना आप सतगुरु की दया धारा के साथ जुड़ोगे, वो मुश्क वो प्यार सतगुरु की आप हर जगह फैलाओ। दर्शन सिंह जी महाराज जी हमें समझा रहे हैं, होती हो जहां अमनो मुरब्बत की ही बात है। हम ऐसा मोहब्बत का नगर ढूंढ रहे हैं कि मैं कोई ऐसा दर ढूंढ रहा हूँ कि जहाँ केवल प्यार प्यार और प्यार ही हो, प्यार के अलावा वहाँ और कुछ भी ना हो। भाई हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं, हमें वो दर मिला है, हमें कृपाल बाग मिला है कि जहाँ वो पूर्ण संत महापुरुष हम पर अपनी को मोहब्बत की नजर बार बार हम पर डालते हैं, और बार बार वो हमसे उस दया भरी दृष्टि को डालकर हमें उस प्यार से लबालब कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अगर दुनिया में कहीं घर लेते हैं ना, तो हम चारों तरफ देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, कि स्कूल नजदीक हो, मेट्रो स्टेशन नजदीक हो, सारी सहूलियतें देखते हैं ना, तो हम एक ऐसा मोहब्बत का नगर ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढे, जहाँ वो पूर्ण परमात्मा है, वो पूर्ण सतगुरु है, वहीं हमें वो सारी चीजें मिलेगी, वो शांति, वो नम्रता, वो अहिंसा, वो प्यार, वो सच्चाई, वो सारी चीजें उस नगर में मिलेगी जहाँ वो महापुरुष मौजूद है, जहाँ वो जिंदा जावेद हस्ती, जहाँ उन्होंने अपने वो चरण कमल हम सबके लिए रखे। तो बार बार वो हमें अपने चरणों में खींचकर हमें बुला लेता है। गुरु की प्यारी शास्त्र की जिंदगी हमारे लिए बेशकीमती है, इसके लम्हों का हमने पूरा पूरा फायदा उठाना है। हम क्या करते हैं, हम बातें करते हैं, एक पूरी चीजें अगर मैं पूछी हूँ ना, हम 10 बंदों से पूछेंगे, एक से ये सवाल करेंगे, उससे वो, फिर जितने एक ही सवाल है लेकिन जवाब उसके अलग अलग मिलते हैं, होता है ना। फिर क्या करते हैं, मन हमारे को डामाडोल कर देता है, कहते उसने तो ये कहा था, इसने ये कहा, इसने ये कहा, नहीं समझ में कुछ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हम समझते हैं जिंदगी क्या है। एक शिष्य आया, आकर हुजूर से बोलता है, हुजूर मुझे समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। कोई कहता है जिंदगी संघर्ष है, कोई कहता है जिंदगी खेल है, कोई कहता है जिंदगी उत्सव है, तो मैं क्या मानूं कि जिंदगी क्या है। उन्होंने हुजूर से सवाल पूछा, अपने गुरुजी से पूछा, तो कहते हैं भाई जिसे पूरा सतगुरु नहीं मिला ना, उसके लिए जिंदगी संघर्ष है, और जिसे पूरा मुर्शिद पूरा सतगुरु मिल गया, उसके लिए जिंदगी खेल है। अब उत्सव किसके लिए है, जिस जीव ने सतगुरु के चरणों पर माथा टेका, जिसने उनके अनुसार अपनी जिंदगी बनाई, उसकी जिंदगी उत्सव है। तो गुरु की प्यारी शास्त्र में जी मौका हमें मिला हुआ है, जिंदगी हमारी है, फैसला भी हमने करना है कि हमने चलना किस ओर है। आप सारे समझदार हैं, कोई भी ना समझ नहीं, सब कुछ हमें समझ में आ गया, और समझकर भी अगर हम अपना वो काम ना करें तो फिर गलती किसकी है, अभी हम जानते हैं कि जो सुनहरी मौका हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, वो हमें बार बार नहीं मिलेगा। कि यहाँ इस
किया, तीसरी में नहीं किया, चौथी में तो हमें धक्के से लेके ही जाना है। लेकिन मौजूदा सरकार हम पर इतनी दया दृष्टि, इतनी मोहब्बत की नजर हम पर बार बार डालते हैं। अभी देखिए जाने से पहले 2 हफ्ते हमसे मिले ना, लगातार हम सबको बुलाया, हम सबको उन्होंने दर्शनों के लिए बुलाया कि हम छोटी छोटी चीजों में ही उलझ कर रह जाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मुश्किल है तो सबकी मुश्किलें सारी आसान हो जाए। जो भाई बहन पहले दिन मिले ना, कहते थे आज आप लोग मिल चुके हो, अगले दिन आप पीछे बैठ जाना, जिनका नंबर नहीं है ना वो आगे आ जाए। तो हर किसी से कहते, किसी को आगे से, किसी को पीछे से, किसी को इधर से, किसी को उधर से, किसी को अंदर से, तो किसी को बाहर से, हर जगह से हम मिल रहे। वो हमसे मिलना चाहते हैं, वो हमें बार बार उपहार देना चाहते हैं, लेकिन हम बार बार फिर इस दुनिया के दलदल में फंस जाते हैं। तो उसके लिए भी हम उसके चरणों में प्रार्थना करेंगे, मालिक आप ही नजरें करम करो, आप ही दया करो कि हम इस रास्ते पर बाकायदगी से चल पाए। गुरु की पहली शास्त्र जी हमें ना पहुंच नहीं आती, हमें समझ नहीं आती कि हमें कितनी बड़ी पावर, कितनी बड़ी दौलत परमात्मा की, कितनी बड़ी नेमत उसने हमें बख्श दी। मालूम कब पड़ेगा? जब हम उसके साथ जुड़ेंगे। अभी तो ले लिया, बार बार माली जी कहते हैं ना कि लेंगे वो चीज हमने अलमारी में बंद करके रखी, उसका इस्तेमाल नहीं किया। जब इस्तेमाल करोगे तो मालूम पड़ेगा कि हमें मिला क्या है। जिसको वो दौलत नहीं मिलती ना, पहले छटनी होती थी ना, तो क्या लगता था अगर इतनी सारी तादाद के लोग बैठे हुए हो, 4 दोस्त आ जाए और 4 में से 3 को अगर हुजूर नामदान के लिए बिठा दे, एक को निकाल दे बाहर, उसके दिल से पूछ के देखो उसकी हालत क्या हो। समझ सकते हो ना कि हजारों की तादाद में बैठे हैं और उसमें से 10, 15, 20 लोगों को निकाले तो उनकी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि गेट से बाहर निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो तो हमारे साथ ऐसा नहीं करते, हमें बिठा के सबको एक बार ही नाम बख्श देते, कुछ भी क्यों करते। फिर भी हम ना करें तो कमजोरी हमारी है। हम सबने वो बाबा जर्नल सिंह जी महाराज जी का किस्सा सुना हुआ है, वो मुझसे क्या मोती राम जी जो उनके बहुत प्यारे जाकर उन्होंने कहा हुजूर मेरा एक दोस्त है, क्या आपको नाम दिला? कहते भाई इसके किस्मत में तो नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं इसको नाम नहीं मिल सकता। तो बड़ा उसको बड़ा प्यार था अपने दोस्त के साथ भी और सतगुरु के साथ भी, वो बड़ी दया भी सतगुरु की उसके ऊपर। तो जाकर कहते हुजूर अगर आप ही बख्शोगे तो इसको कौन बख्शेगा? तो बड़ा जोर डाला, उधर से जो मोतीराम थे ना उन्होंने बहुत जोर डाला और उनका दोस्त हुकुम सिंह था वो भी जाके कहते हुजूर मुझे नाम चाहिए। कहते मुझे नहीं मिल सकता। अब बहुत जोर दिया, हमारे में हुजूर आए और कहते हुजूर इसको तो नाम देना पड़ेगा। कहते अच्छा ठीक है, मेरी भी शर्त है। अब तू कहे ना तो मैं 400 लोगों को नाम दे सकता हूँ पर किसको नहीं देना। तो हुजूर कहते नहीं हुजूर आप तो बख्शना रहो, अगर आप ही नहीं बख्शोगे, आप ही नजरे करम नहीं करोगे तो ये कैसे बख्शा जाएगा? कहते भाई ठीक है। फिर मेरा झोला थाला जो भी है ना बोलिया बिस्तरा बांध के रखना, मैं नाम रखूंगा और तुरंत गिलास निकल जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं फिर उसके बाद। और हुजूर ने ऐसा ही किया कि हुकुम सिंह को नामदान दिया और तुरंत उन्होंने गाड़ी पकड़ी और वो ब्यास चले गए। और बोल के गए जाते जाते इशारा देके 2 हफ्ते तक कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया। जब वे जाकर जैसे पहुंचे वहां पे इतना तेज बुखार हो गया कि मट्टी की तरह उनका बदन चल रहा था। जो आसपास के संगत थी आए, उन्होंने देखा, डॉक्टर को बुलाया। कहते डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, ना उन्होंने डॉक्टर को दिखाया ना दवाई ली और 2 हफ्ते वो ऐसे ही तपते रहे। तो जब मोतीराम को मालूम पड़ा 2 हफ्ते के बाद आए, कहते हुजूर मुझे माफ कर दो, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपसे कभी भी जिद नहीं करता। गुरु की प्यारी शास्त्र जी हमें तो ये ऐसे ही फ्री पॉकेट में मिल गई दौलत, लेकिन देखिए सच्ची में हमें फ्री पॉकेट में मिल गई, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। वो हमसे प्यार इतना करता है, वो मोहब्बत इतनी करता है। अच्छा फिर जब तक जुड़ेंगे नहीं जब तक मालूम भी नहीं पड़ेगा कि क्या है। जब तक हम उस पर पूरा भरोसा नहीं करेंगे, एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास कि एक बार अगर जब हमें वो मिल गया, वो ठिकाना हमें मिल गया, हमें भरोसा हो गया। हुजूर दयालु सदर्शन सिंह जी महाराज जी ही हमें समझा रहे हैं, जब भी किस तरह उस दर पे ठुकराई नहीं जाती मगर इंसान की कोई जबी साई नहीं जाती। हम कभी इधर भटकते हैं, कभी इधर भटकते हैं, बार बार भटकते रहते हैं। हमें एक भरोसे के साथ अपने मुर्शिद के चरणों में टिकना चाहिए और उन्हीं से अरदास करनी चाहिए, हे दाता ये मुश्किलें हैं, ये परेशानियां हैं। जब भी हम बात करें उनसे जहां मर्जी हम बात कर सकते हैं। दयालपुर सदर्शन सिंह जी महाराज जी हमें समझा रहे हैं, चलिए जो बात तो हम उनसे क्या होती है मगर जो दिल में है वो बदला नहीं कि बाहर की सारी चीजें हम उनसे मांगते हैं, मेरा ये हो जाए हुजूर, मेरी जॉब इतनी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, हर तरह की बात करते हैं। अच्छा फिर साथ में जाते हैं तो दोस्त तो जरूर हमारे साथ बैठते हैं और जो पक्के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि
होता है ना, तो हम वो बात पूरी खुलकर नहीं कर पाते। कि बात करनी है तो क्या करते हैं कि रूप की बात करते हैं, बार बार क्या कहते हैं कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मेरे बच्चों का सारा काम हो जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए, बेटे बेटियों की शादियां हो जाए, नाते गोते हो जाए, सारी चीज हो जाए। मर्जी करती है सारी चीजें तो होगी, जो हमारे प्रारब्ध में है वो होगा ही होगा, उसको कोई भी छेड़ नहीं सकता। तो मांगना क्या था सतगुरु से कि उनके मोहब्बत की नजर मांगनी, उनकी दया भरी एक नजर मांगनी थी कि हे दाता तू मुझे वो दया भरी नजर बख्श, तू मेरा वजन बना, तू मुझे मेरी रूह को उबार दे। कि संतों से अगर हमें कुछ मांगना है तो वो मांगना है, वो सब कुछ उनके पास है। कि चारों पदार्थ महापुरुषों के पास है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वो पूरे संत महापुरुष के पास है। लेकिन वो हमें देना क्या चाहता है? बार बार महाराज जी कितनी क्लैरिटी के साथ हमें समझा रहे हैं, कितना क्लियर बोल रहे हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, जिस हाल में से भी हम गुजर रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छे से अच्छा है। लेकिन ये बुद्धि के दायरे से समझने वाली चीज नहीं है। हम सोचिए इतनी मुश्किल आ रही है, इतनी बीमारी आ गई, ये मुश्किल आ गई, यहाँ से मेरा ये अपयश हो रहा है, यहाँ से मेरे कोई मुश्किल हो रही है, तो इसमें कौन सी अच्छी चीज हो रही है? बार बार हम समझाते हैं सुख दुख मेरी गरीबी यश अपयश जिंदगी और मौत सब कुछ परमात्मा के हाथ में। तो हमें फजूल की चिंताएं नहीं लगानी, समय हमारे पास इतना नहीं है कि हम फालतू की चिंताओं में अपना समय बर्बाद कर दें। फरीद जी हमें फरमाते हैं ना, जिक्र करे सोबा उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा। क्या बंदे तू फिक्र ना किया कर, उसका जिक्र किया कर कि तेरी फिक्र करने वाला तेरे सिर पे तेरा साई बैठा हुआ है। कृपाल सिंह जी वाली चीजें फरमाया, मन जो हमारे को डामाडोल करता है ना, हमारे मन में क्या था, ये मेरे बारे में ये सोच रहा है, इसने मेरे ये कर दिया, इसने मेरा बुरा सोच दिया, इसने वो कर दिया, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या चीजें हमारे मन में, मन कितनी सारी चीजें डालता है। हुजूर ने हमें क्या फरमाया कि जो सतगुरु के हवाले होकर चलता है ना, गुरु को सिर ते रखते चलते आज्ञा माही, कहे कबीर इस दास को तीन लोग डरना। जिसने अपनी जिंदगी को सरेंडर कर दिया, जिसने पूरी तरह से अपनी जिंदगी सतगुरु के सुरक्षित हाथों में सौंप दी, फिर उसको किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। साथ में करना क्या है? पूरा भरोसा, पूरा यकीन कि मेरा सतगुरु है, वो मेरा कुछ भी काल भी बाका नहीं होने देगा। कृपाल सिंह जी महाराज जी ने भी ये समझाया कि भाई आपका जो काम है ना, आप वो करो, बाकी गुरु के ऊपर छोड़ दो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सारी दुनिया की गठरी बनाकर अपने सर पे रख लेते हैं, सोचते हैं हुजूर ये काम तो आपसे होगा ही नहीं, जब तक मैं ना करूं मेरा काम नहीं होगा। जिस दिन हम इस चीज को छोड़ देंगे, हमारा काम बनना शुरू हो जाएगा। और बार बार महापुरुष हमें यही संदेश देते हैं, बार बार हमें वो यही समझाते हैं कि हमें उनके चरण कमलों में आकर अपनी जिंदगी को उनके सुरक्षित हाथों में सौंप देना चाहिए। जिंदगी है अमानत हुजूर आपकी, अपने दर पर इसे बस निभा दीजिए। कि हे सच्चे परमात्मा, हे मेरे मुर्शिद, ये जिंदगी तेरी हुई, तेरी दी हुई बख्शिश है, तेरी दी हुई नियामत है। दयालु सदस्य सिंह जी महाराज जी ने भी फरमाया, नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का एहसान है जिंदगी में, कि मैं हर श्वास श्वास उस परमपिता परमात्मा का शुक्राना करता हूँ कि ये जो जिंदगी, ये जो श्वासें चल रही है, ये जो मेरी जिंदगी बनी हुई है, ये मेरे मुर्शिद के कारण ही बनी हुई है। उन्हीं की ये नजर करम है, उन्हीं की मोहब्बत भरी नजर, उन्हीं की दया की नजर है जो मेरी जिंदगी चल रही है, जो मुझे संभाले हुए है। वरना एक अगर माड़ी मोटी ठोकर लगी और मैं कहाँ गिर के पड़ जाऊंगा मुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो मुझे गिरने नहीं देता। आखिर में हुजूर हमें समझा रहे हैं, घबराए हैं जो तेरे किए वक्त से दर्शन, घबराए हैं जो तेरे किए वक्त से दर्शन, हर सुबह मसा शम्शो कमर ढूंढ रही है, महफिल में मोहब्बत की नजर ढूंढ
अगर इंसान पर कभी मुश्किल आ जाती है, कभी परेशानी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? घबराते हैं कि ये मुश्किल, ये परेशानी, ये अंधकार तो मेरी जिंदगी में आकर ठहर नहीं गया, ये अंधेरा कभी दूर होगा ही नहीं। लेकिन जब सतगुरु की प्यार भरी नजर, एक मोहब्बत भरी नजर हमारी जिंदगी में आती है और उनका मुस्कुराता हुआ प्यार भरा वो हंसता हुआ चेहरा जब हम देखते हैं, तो हमें वो खुशी, वो रोशनी मिलनी शुरू हो जाती है। तो इंसान जब बहुत अंधकार में होता है तो वो क्या करता है? वो सूरज चांद को देखता है कि सूरज और चांद निकले तो मेरी जिंदगी में कुछ उजाला हो, कुछ रोशनी हो। और एक शिष्य के लिए सूरज और चांद, सितारे, रोशनी कहाँ से मिलती है? वो अपने सतगुरु की नजरें से। कि जब सतगुरु अपनी दया दृष्टि जिसके ऊपर डाल देता है, उसके सारे दुख, सारे गम, सारी तकलीफें फना हो जाती है उसकी दया भरी नजर के साथ। और हम बार बार वही दया भरी नजर हम मांगते हैं कि सतगुरु की नजरे करम से, उनकी आंखों से हमारी आंखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह से हमारी रूह तक एक कनेक्शन बन जाता है। हम बार बार जाते हैं ना दर्शनों के लिए, क्या कहते हैं कि जब हम लाइनों में बैठे रहते हैं, पॉसिबल नहीं होता ना कि हर किसी के पास आए, हर किसी के सर पे हाथ रखा जाए, लेकिन जब उनकी वो प्यार बड़ी चीरती हुई निगाह जब आती है ना, जब उनकी आंखों से हमारी आंखें मिलती है, तो रूह को क्या उबार मिलता है, कितनी खुशी मिलती है, कितना आनंद मिलता है, उसको किसी लफ्ज में बयान किया ही नहीं जा सकता। कि सतगुरु की इतनी बड़ी नजर करम है, गुरु की पहली सांस से बची। हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करें कि हे मेरे मुर्शिद, मैं तेरी मोहब्बत की उस नजर को हर पल, हर क्षण अपनी जिंदगी में महसूस करूं। यही अरदास की प्रार्थना हम सब आपके जन्मदिन पर हम आपसे गिफ्ट के रूप में मांगते हैं, तोहफे के रूप में मांगते हैं कि तेरी प्यार भरी नजर मुझे हमेशा महसूस हो मेरी जिंदगी। तेरे रहमत भरे हाथ को मैं हर वक्त अपनी जिंदगी में महसूस कर पाऊं, मैं देख पाऊं और तेरे बताए रास्ते पर चल पाऊं। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे घाड़े सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे घाड़े सरबत दा भला। जिस ते होवे कृपा तेरी, उसके सर ते टले भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे घाड़े सरबत दा भला। वही बात दयालु सुदर्शन जी महाराज जी ने वाणी के अंत में समझाया। महापुरुषों के अल्फाज, शब्द भले ही हमें अलग अलग लगे, लेकिन बात सबने हमें एक ही समझाई है कि अगर हमारे को हमारी मंजिल तक पहुंचना है, अगर हमारे को हमारे नजदीक तक जाना है, तो वो केवल और केवल नाम के जरिए ही हम किसी पूर्ण संत महात्मा के साथ जुड़कर, उनकी नजरे करम के साथ, उनकी दया दृष्टि के साथ ही हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना उनके मेरे साथ से इससे वाणी पढ़ते हुए, उच्चारण करते हुए अनेकों अनेक गलतियां, उन सभी गलतियों के लिए सतगुरु जी के चरणों में, सतगुरु जी के मेरे साथ संगत जी के चरणों में अपनी हर गलती के लिए माफी चाहती हूँ। जाने अनजाने में कोई भी ऐसा लफ्ज, कोई भी ऐसी बात मेरे मुखारबन से निकली जिससे किसी भी भाई बहन के दिल को जरा सी भी ठेस पहुंची